हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एम के मिश्रा चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम छठी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पहले पाठ शब्द परिचय है प्रथम का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एषः कः एषः चषकः किम एषः बृहत् न एषः लघु। एषः का मतलब यह, कः मतलब क्या, यह क्या है। एषः चषकः यह गिलास है। चषकः का मतलब गिलास। किम एषः बृहत् क्या यह बड़ा है। बृहत् मतलब बड़ा। न एषः लघु नहीं यह छोटा है। लघु मतलब छोटा। आगे बढ़ते हैं। अभी स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सः कः सः शौचिकः शौचिकः किं करोति किं सः खेलति न सः वस्त्रं सीव्यति। सः कः, सः मतलब वह, कः मतलब कौन। कः का मतलब क्या भी होता है और कः का मतलब कौन भी होता है। वह कौन है। अब देखिए इन दोनों में अंतर देखिए। एक तो है एषः है ऊपर वाले चित्र में, और यहाँ पर है सः। अब एषः का मतलब यह है और सः का मतलब वह। जब एषः में से हम ए हटा देते हैं तो बच जाता है सः। तो एषः पास के लिए और सः दूर के लिए प्रयोग में लेते हैं। एषः मतलब यह है और सः मतलब वह। तो सः कः वह कौन है। सः शौचिकः शौचिकः का मतलब दर्जी, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति क्या वह खेलता है। तो उत्तर आता है न सः वस्त्रम सीव्यति नहीं वह वस्त्र सीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। एतौ कौ एतौ शुनकौ स्तः किम एतौ गर्जतः न एतौ उच्चैः बुक्कतः। एतौ, एतौ मतलब ये दोनों। ये दोनों कौन हैं। तो उत्तर आता है एतौ शुनकौ स्तः ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः क्या ये दोनों गर्जना करते हैं। तो गर्जना तो दोस्तों शेर करता है, इसलिए ये गर्जना नहीं कर रहे हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः नहीं ये दोनों ऊंची आवाज में, उच्चैः मतलब ऊंची आवाज में, तेज। बुक्कतः मतलब भौंक रहे हैं, क्योंकि कुत्तों का काम भौंकना है। तो नहीं ये दोनों ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। अब देखिए पहले वाले चित्र में हमने यहाँ पर एषः पढ़ा था और अब यहाँ पर है एतौ। एषः एक के लिए प्रयोग होता है और एतौ दो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके बारे में देखते हैं। तौ कौ तौ बलिवर्दौ स्तः किम तौ धावतः न तौ क्षेत्रम कर्षतः। तौ, अब देखिए इसमें दूरी देखिए आप, ये ऊपर वाला जो चित्र है ये पास है और ये दूर है। तो तौ कौ मतलब वे दोनों कौन है। अब देखिए इस चित्र में दो कौन है। तो उत्तर आता है तौ बलिवर्दौ स्तः वे दोनों बैल हैं। बलिवर्दौ मतलब बैल। किम तौ धावतः क्या वे दोनों दौड़ते हैं। तो उत्तर आता है न तौ क्षेत्रम कर्षतः नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। कर्षतः मतलब जोतना, क्षेत्र मतलब खेत।
अब देखिए यहाँ पर तऊ का प्रयोग हुआ और ऊपर वाले चित्र में एतऊ का प्रयोग हुआ। तो एतऊ का मतलब ये दोनों और तऊ का मतलब वे दोनों। और पिछले चित्र में दूर के लिए सह का प्रयोग हुआ था और यहाँ पर दो के लिए तऊ का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए ऐसा है, यह एतऊ ये दोनों, सह वह और तऊ वे दोनों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। एते के एते श्यूताः सन्ति किम एते हरितवर्णाः नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति। ये सब क्या है? एते मतलब ये सब, के मतलब क्या है, ये सब क्या है? तो उत्तर आता है एते श्यूताः सन्ति। एते मतलब ये सब, श्यूताः थैले, सन्ति हैं, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति नहीं ये सब नील वर्ण के हैं, नीले रंग के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। ते वृद्धा सन्ति किम ते गायन्ति नहीं ते हसन्ति। ते मतलब वे सब, के मतलब कौन, वे सब कौन हैं? तो उत्तर आता है ते वृद्धाः सन्ति वे सब बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं ते हसन्ति नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको सार स्वरूप में देख लेते हैं। सबसे पहले जो चित्र आया था उसमें था ऐसे है और दूर के लिए प्रयोग हुआ था सह। उसके बाद दूसरे चित्र में जो आया था वो था एतऊ, वे दो के लिए था, एतऊ शुनकऊ। और दूर के लिए जो प्रयोग हुआ था वो था तऊ। उसके बाद बहुत सारे, अभी जो आप चित्र देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे थैले हैं, इनके लिए प्रयोग हुआ एते और दूर के लिए प्रयोग हुआ ते। तो एसह एतऊ एते ये तीनों शब्द पास की वस्तुओं को इंगित करते हैं और सह तऊ ते ये तीनों दूर की वस्तुओं को इंगित करते हैं। एसह मतलब यह है, एतऊ ये दोनों और एते ये सब, सह वह, तऊ वे दोनों और ते वे सब। यदि दूर होगा तो नीचे वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे और यदि कोई वस्तु पास है तो उनके लिए ऊपर वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शब्दार्थ आते हैं। शब्दार्थ आप लोग देखिए, इनको पढ़िए और याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। सबसे पहले छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, बिडाल है, अश्व है, शुक है, मूषक है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। आगे बढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र देख करके पदों का उच्चारण कीजिए। तो सबसे पहले किसान दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं कृषक है। फिर बैल है, वृषभ है, फिर भालू है, भल्लुक है, फिर मेंढक है, मंडूक है, फिर कबूतर है, कपोत है, पलंग है, पर्यंक है, टेलीफोन दूरभाष है, कौवा काक है, दर्जी शौचिक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, उसमें कै का भाग
वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्णों को जोड़ करके पद लिखिए। जैसे च ए से ए कै एह, इसका बन गया चस्कह। देखिए इनको आपस में जोड़ना है, तो ये व्यंजन है और ये स्वर है। व्यंजन को जब हम स्वर में मिला देंगे तो ये च संपूर्ण बन जाता है। इसी तरह से व्यंजन है, व्यंजन हमेशा हलंत होते हैं और हलंतों को जब हम स्वर में मिलाते हैं तो वो पूर्ण बन जाते हैं। तो इसी तरह से को ए में मिलाया तो से पूर्ण बना, उसी तरह कै को ए में मिलाया, अह में मिलाया तो कह बना, तो पूरा वर्ण बन गया चस्कह। आगे बढ़ते हैं। से औ च ई कै अह शौचिकह। से को औ में मिलाया सौ, च को ई में मिलाया ची और कै को अह में मिलाया कह। आगे देखते हैं। शै उ न ए कै औ शुन कौ। से को ऊ में मिलाया शु, न को ए में न और कै को औ में कौ। ध आ व ए तै अह धावतः। ध को आ में धा, व को ए में व और तै को अह में तह। आगे बढ़ते हैं। व री द ध आहा वृद्धाहा। देखना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। व को री में मिलाया तो व्री बना। अब द के आगे कोई स्वर नहीं है तो द को हम किसी में नहीं मिला सकते। द ऐसा कैसा रह जाएगा। उसके बाद ध को आ में मिलाया तो धाह बना। तो ये जो धा दिखाई दे रहा है इधर वृद्धाह, इसमें द हलंत है और धा में आह मिला हुआ है। देखिए इसका ध्यान से, व्री उसके बाद द हलंत रहा और धा बन गया, ध में आह मिल करके वृद्धा। ऐसे हम लिखते हैं वृद्धा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर द हलंत है और नीचे धा है। कहते हैं कि जो बलिष्ठ व्यक्ति होता है उसके कंधे पर ही कमज़ोर या लंगड़ा व्यक्ति बैठ सकता है। तो ये जो हलंत हैं इनको हम अपनी भाषा में मजाक के तौर पर लंगड़ा कह सकते हैं। तो ये जो लंगड़े शब्द हैं ये ऊपर रहते हैं और बलिष्ठ नीचे रहते हैं। तो इसमें वृद्धा में द ऊपर दिखाई दे रहा है और ध देखिए ये नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये ध जो है ये बलिष्ठ है। देखिए यहाँ पर ये स्वर मिल गया ना इसमें, इसलिए बलिष्ठ हो गया और द ऊपर रह गया, तो ये बन गया वृद्धा। आगे बढ़ते हैं। ग आ ये ए न ते ई गायंती। ग में आ मिला गा, ये में ए मिल गया ये। अब देखिए वही स्थिति यहाँ पर है। न जो है उसके आगे कोई स्वर नहीं है तो ये न हलंती रह जाएगा और तय जो है वो ई में मिल जाएगा तो ती बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये गा ये फिर न हलंती रह गया, इसमें कोई स्वर नहीं था और ती में तय और ई का योजन है तो ये बन गया गायंती। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ख का। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अभी हमने वर्ण संयोजन किया था, अब वर्णों का विच्छेद करेंगे। जैसे लघु लैप ए घ उहु, इनको हमने तोड़ा है। विच्छेद मतलब इनको वर्णों को तोड़ना वापस। तो जैसे ल था, इसके अंदर ल और ए है, घू में घ और उहु है। शिव्यति से ई व ये ए ते ई। अब देखिए से में ई मिला करके हमने सी बनाया था, अब हम इनको तोड़ रहे हैं तो उल्टा देखेंगे हम इनको। सी में से और ई है, फिर वह है तो ये वह रख दिया हमने, इसके आगे कोई स्वर नहीं इसलिए ये यहाँ पर आधा है। फिर ये और ए, फिर ती में तय और ई। आगे बढ़ते हैं। वर्णाहा व ए रे णे आहा। अब देखिए वर्णाहा उच्चारण से ही पता लगता है। व में व और ए, फिर वर रे का उच्चारण आ रहा है तो ये जो रे ऊपर लगा हुआ है ये पहले आएगा तो रे आ गया। अब रे हलंत है क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है साथ में। और फिर नाहा अणे और आहा, ये जो ऊपर रे होता है
रेफस्य ऊर्ध्वगमनम कहा जाता है कि आधा रे जो है वो ऊपर चला जाता है, हलंत रे। तो ये हलंत रे है। फिर णे में आह मिल गया णाह। आगे बढ़ते हैं। कुक्कुरऊ, कै ऊ, कै ऊ रे औ। अब देखिए कु, इसको तोड़ा तो कै ऊ बन गया। फिर कै हलंत है तो एक हलंत रख दिया। फिर वापस कु तो कै ऊ, फिर रऊ रे औ। आगे बढ़ते हैं। मयूराहा, मैं ए ये ऊ रे आहा। मैं में मैं ए, यू का ये ऊ और राह का रे आह। फिर है बाल कह, बै आ ले ए कै एह। बा का बै आ, ले का ले ए और कह का कै एह। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देख करके रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सभी एक वचन के हैं, ये द्विवचन हैं सारे, और ये बहुवचन है। तो चस्कह चस्कऊ चस्काहा। चस्कह मतलब गिलास, और दो गिलास हैं तो चस्कऊ, और बहुत सारे गिलास हैं तो चस्काहा। इसी तरह बलिवर्दऊ, दो बैल हैं। अब इसका एक वचन क्या होगा? तो चस्कह की तरह यह हो जाएगा बलिवर्दह। बहुवचन इसका हो जाएगा बलिवर्दाहा। इसी तरह सुनकह, सुनकह कुत्ते को कहते हैं, तो इसका एक वचन सुनकह, द्विवचन हो जाएगा सुनकऊ, और बहुवचन हो जाएगा सुनकाहा। इसी तरह है मृगाहा, ये देखिए बहुवचन है मृगाहा, तो इसका एक वचन क्या होगा? एक वचन होगा मृगः है, द्विवचन हो जाएगा मृगऊ, और बहुवचन मृगा है ही। फिर शोचिकऊ, दो दर्जी हैं तो शोचिकऊ, इसका एक वचन क्या होगा? शोचिकः है, और इसका बहुवचन होगा शौचिकः। इसी तरह मयूरः एक वचन है, द्विवचन होगा मयूरऊ, और बहुवचन होगा मयूराः। चौथा प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र देख करके संस्कृत पद लिखिए। हाथी है, इसको संस्कृत में कहते हैं गजः, कौवे को काकः, और चंद्रमा को चंद्र है। ताले को तालः, भालू को भल्लुकः, और बिल्ली को बिडालः। पांचवा प्रश्न चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देख करके उत्तर लिखिए। यथा बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? तो बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुतः, अब देखिए इसमें घोड़े क्या करते हैं। अब यहाँ पर अश्वौ आया है, अश्वौ द्विवचन है तो इसलिए दो घोड़े हैं, इसलिए अश्वौ आया। तो अश्वौ किम कुरुतः, दोनों घोड़े क्या करते हैं? अश्वौ धावतः, दोनों घोड़े दौड़ते हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, अब कुक्कुराः ये बहुवचन है। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं? तो उत्तर आया कुक्कुराः भुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम कुरुतः, अब दो छात्र हैं इसलिए छात्रौ आया। एक होता तो छात्रः आता, बहुत सारे होते तो छात्राः आता। तो छात्रौ किम कुरुतः, दोनों छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रौ तिष्ठतः, दोनों छात्र खड़े हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है? कृषकः कर्षति, किसान खेती करता है। कर्षति का मतलब खेती करना। गजौ किम कुरुतः, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं? एक हाथी होता तो गजः आता, दो हैं तो गजौ आया, बहुत सारे होते तो गजः आता। तो गजौ किम कुरुतः, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं? गजौ चलता है, दोनों हाथी चल रहे हैं। छठा प्रश्न है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को मिला करके वाक्य बनाने हैं। अब देखिए गजा के साथ क्या आएगा? नाचते हैं, अब गजा बहुवचन है तो नाचते हैं, ये तो गज तो नाचते नहीं हैं। तो फिर गाते हैं या पढ़ते हैं या चलते हैं या गरजते हैं, तो गजाहा चलंती आ जाएगा। गज
चलते हैं। सिंघऊ, अब सिंह दो द्विवचन है, सिंह है, सिंघऊ, सिंघा। तो द्विवचन का इसमें शेर क्या करते हैं, शेर गर्जना करते हैं, तो सिंघऊ का गर्जता है। गायक है, गायक क्या करता है, यह एक वचन है तो गायती आ जाएगा, गाता है। बालकऊ, ये द्विवचन है, दोनों बालक क्या करते हैं तो पठते आ जाएगा। और मयूराहा, बहुत सारे मोर जो हैं वो क्या करते हैं तो मयूराहा नृत्यंती आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पर ये धातु जो हैं ये भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार ही चलती हैं। जैसे सिंघऊ है तो गरजता आया, यदि सिंह होता तो गरजती आता, गरजती, गरजता, गर्जंती। तो एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन आता है। तो सिंघऊ के साथ गरजता आया। इसी तरह बालकऊ है, ये भी द्विवचन है, इसके साथ पठता आया, गरजता है, पठता है, सिंघऊ गरजता है, बालकऊ पठता है। इसी तरह यहाँ पर गजाह बहुवचन था तो चलंती आया, तो गजाह चलंती। और मयूरा भी बहुवचन था तो नृत्यंती आया। यदि मयूरऊ होता तो नृत्यतः आता, गजऊ होता तो चलतः आता। तो दोस्तों इनको आपस में जब हम मिलाते हैं तो एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन को मिलाया जाता है। स्क्रीन पर आपको इनके उत्तर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस मंजूषा से पद को लेकर के रिक्त स्थान भरना है। पहला है मयूराहा। अब मयूराहा ये बहुवचन है, मैंने बताया बहुवचन के साथ बहुवचन की ही क्रिया आएगी। तो ऊपर वाले में बहुवचन एक तो नृत्यंती है और एक फलंती है, ये दो ही बहुवचन है। तो मयूराहा, मयूर नाचते हैं या फलते हैं, तो ये आ जाएगा नृत्यंती, मयूराहा नृत्यंती। उसके बाद ख का है गजऊ। अब गजऊ ये द्विवचन है, तो गजऊ, अब द्विवचन का इसमें एक तो गरजता है और एक चलता है। तो हाथी, दोनों हाथी गरजते हैं या चलते हैं, तो इसमें आ जाएगा चलते हैं। फिर वृक्षाहा। अब वृक्षाहा जो है वो बहुवचन है, तो बहुवचन के इसमें नृत्यंती था और फलंती था, तो नृत्यंती तो आ ही गया। अब वृक्ष जो है वो फल देते हैं तो फलंती आ जाएगा। सिंघऊ, अब ये द्विवचन है, तो गजऊ के साथ चलता आ गया द्विवचन का, तो अब बच गया गरजता है, तो सिंघऊ के साथ गरजता आ जाएगा। फिर वानरह है, ये एक वचन है। अब एक वचन के इसमें धावती है और खादती है, तो वानर दौड़ते हैं या खाते हैं, तो खादती आ जाएगा। और अश्व है, ये भी एक वचन है, तो एक वचन के साथ अश्व आ जाएगा धावती। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, सह तौ ते इत्ते तेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ ते, इनमें से उचित पद, उचित सर्वनाम पद को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। तो यथा, जैसे अश्वः धावती। अब यहाँ पर अश्वः एक वचन है, तो इसके लिए हमने सह का प्रयोग किया। यदि द्विवचन होगा तो तौ का प्रयोग करेंगे और बहुवचन होगा तो ते का प्रयोग करेंगे। तो अश्व एक वचन है, इसके लिए सह का प्रयोग किया। अब गजाह चलंती, कै में है गजाह चलंती। अब यहाँ पर गजाह जो है ये बहुवचन है, गजह, गजऊ, गजाह। तो गजाह बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ते। फिर छात्रऊ, ये द्विवचन है, छात्र, छात्रऊ, छात्राः। तो दो छात्र पढ़ते हैं, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तौ, तौ पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं। फिर वानराः क्रीडन्ति। अब ये बहुत सारे हैं, तो वानरः, वानरऊ, वानराः तो बहुवचन है, तो इसके लिए ते का प्रयोग करेंगे, वे ते क्रीडन्ति, वे खेलते हैं। गायकः गायति एक वचन है, गायकः तो सह का प्रयोग कर देंगे हम, सह गायति, वह गाता है। मयूराः ये बहुवचन है, तो ते का प्रयोग कर देंगे, मयूराः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति, वे नाचते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। भारत माता की जय।